पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों में ममता बनर्जी को हार नसीब हुई है, लेकिन इस हार के बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने ये कहा था कि बीजेपी ने गलत तरीके से और अनैतिक तरीके से ये चुनाव जीता है और ये नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी की जीत है और इसी की वजह से वो इस्तीफा नहीं देंगी। इसके बाद देश में राजनीति शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने ममता बनर्जी का इसको लेकर पूरी तरह से समर्थन किया है। संजय राउत ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है और क्या नसीहत उन्होंने ममता बनर्जी को भी दी है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। आपको बता दें कि सोमवार को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों पर जीत हासिल की। ममता बनर्जी की पार्टी 80 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन कल इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे आरोप लगाए और इन आरोपों के बाद ममता बनर्जी ने यह कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी के इस बयान पर आज संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक ममता बनर्जी के साथ पूरी तरह से खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। अब सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। देखो, ममता बनर्जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, मैंने उनका वो शब्द और शब्द को मैंने वो सुन लिया है और समझ लिया है। ममता बनर्जी ने पहली बात ये कही कि चुनाव आयोग विलन है और ये विलन ने चुनाव जीता है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से हर पोलिंग बूथ पर या मतगणना केंद्र पर जो दादागिरी चल रही थी वो बहुत ही घिनौनी हरकत थी। उनका कहना है कि 100 विधानसभा की सीट पर लूट हो गई, ये सच है। लाखों लोगों के नाम डिलीट कर दिए, ये भी सच है। ये सभी बातें जो ममता जी ने कहा है वो सच है। ममता दीदी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा नैतिक विजय हुआ है, मैं जीत गई हूँ। ममता दीदी हमेशा, चाहे मुख्यमंत्री हो, सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, वो एक आंदोलक रही है, हमेशा आंदोलन कर जाए। मुख्यमंत्री होते हुए भी बहुत बार सड़क पर ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है ममता दीदी ने, वो देखना चाहिए हम लोगों को। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है। एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का, यह आंदोलन है और यह आंदोलन होना चाहिए। क्या आपकी बात हो रही है? जी हाँ, उद्धव ठाकरे जी ने उनके साथ बात की है, राहुल गांधी जी ने भी की है, मैंने देखा, और भी इंडिया ब्लॉक के बहुत से नेता है। हमको अब संघर्ष अधिक तीव्र करना पड़ेगा, अधिक जोरदार करना पड़ेगा और हम करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने एक दिन पहले यह भी बयान दिया था कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी की बात माननी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी राहुल गांधी से पहले बात कर लेती और बात करके गठबंधन कर लिया जाता तो इस तरह की हालत नहीं होती। अब सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। चोरी किया गया, डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानने नहीं। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर लिया। सर, आपने क्या कहा, जब दिया बड़ा होता है तो पतन होने लगता है, प्रधानमंत्री के बारे में कहा। नहीं, देखिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो पूरे देश में उनकी सत्ता आई, सभी राज्यों में उनकी सत्ता आई थी लगभग, लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। यही मोदी जी का हाल होने वाला है, ये बीजेपी का होने वाला है। उनको लगता है पूरे देश में हमारी सत्ता, हर राज्य में हमारी सत्ता आ गई,
अब हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए, ऐसा नहीं है। जब जब दिया बुझता है तो उनकी जो हमारे मराठी में बोलते हैं वो, हाँ, वो बड़ी हो जाती है, आग जोर से आती है और झपकन बुझ जाती है। बीजेपी का यही होने वाला है। फिलहाल ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और ये भी कहा है कि वो अब खुली पंछी हैं, वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। तो ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं अब बड़े आंदोलन की बात कह दी है। देखना जरूरी है कि आगे पश्चिम बंगाल की राजनीति किस तरह से चलती है। क्या ममता बनर्जी जो है वो सड़क पर उतरकर अपना हक वापस लेने का काम करेंगी या भारतीय जनता पार्टी जो है वो जल्द ही अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठा देगा। आपको क्या लगता है अब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।